हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन रथ। दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन रथ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपका 68 पीटी बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट लगातार चल रहा है। इससे पहले आपके 28 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं और यह आज 29वां प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है, 29। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर देख लीजिए, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको। और चलिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 29 को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झील। क्वेश्चन नंबर 2, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पादप। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा। त्वचा जैसे कैंसर का कारण बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीओ। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 6, जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। बताइए, माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर डी, तंजानिया। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लौटते हुए मानसून पूछा है तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बरमूडा। बरमूडा जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 10, काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी बताइए काजू की खेती के लिए। तो ये आपकी हो जाएगी लैटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1983। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा 1952, ऑप्शन बी, 1952। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए विकल्पों में किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिर दाम। ऑप्शन नंबर डी, स्थिर दाम। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट, इविल ऑफ ऑल इविल कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय क्या है ये पूछा गया है। तो दोस्तों यह राष्ट्रीय आय है एनएनपी। ऑप्शन ए, एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद। क्वेश्चन नंबर 17, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो दोस्तों ये आपका किया गया है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 36 से 51 तक के आपके होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है,
निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महान्यायवादी। महान्यायवादी। अगले प्रश्न की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया करने का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 84वां संविधान संशोधन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 53। क्वेश्चन नंबर 21, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 2 बार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन बी, संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी.आर. मेहता। वी.आर. मेहता। बलवंत राय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 25 में है, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 26, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज प्रथम। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक सबसे बड़ा साम्राज्य था। सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? जजिया। ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। बताइए दोस्तों, उपयुक्त यात्रियों में से कौन एक शाहजहां के काल में नहीं आया था? बताइए 4 में से कौन है जो शाहजहां काल में नहीं आया था? तो ये जो है केवल 4 है, बारबोसा, ये नहीं आया था। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 4। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख राजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया है? बताइए, बताइए दोस्तों, राजबेटकर के रूप में किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 31, गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाशुपत। पाशुपत। क्वेश्चन नंबर 33, कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में एक क्रांति होने जा रही है,
और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए। यह कथन किसका है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। क्वेश्चन नंबर 35, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रथम जन आंदोलन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन यह शुरू हुआ महाराष्ट्र से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1937। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की सब उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 39, शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट 60 यानी कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है? नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है, इनमें से कौन है? इनमें से कौन नहीं है? तो ये है ग्रेट ब्रिटेन, इसमें से नहीं है। बाकी सभी जो है नाफ्टा के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोष यानी ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बी तथा सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन हरित ग्रह का गैस नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 45, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना के पीछे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाल। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, किसी वस्तु की समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्व तथा उल्टा। चलते हैं 49वें क्वेश्चन की तरफ। जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और दूसरा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का अंतिम प्रश्न है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। तो दोस्तों इसमें पूरे 50 क्वेश्चन थे। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपके कितने स्कोर, आपने कितना किया है, आपका स्कोर जो है 50 में से कितने सही क्वेश्चन हुए हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप लोग लाइव टेस्ट से प्रैक्टिस सेट में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग 7 बजे सिलेक्शन चैनल पर लाइव हो सकते हैं। इस पे डेली प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है शाम के टाइम पे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।